कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे मी एंड माई फैमिली, मतलब मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में, मेरे परिवार के बारे में। ऑल राइट, सो लेट्स गेट टू दिस टॉपिक। सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। ओके, कितने टाइप्स की फैमिलीज होती हैं, फैमिली एंड फन, फैमिली और उसमें क्या क्या हम फन करते हैं। विल रीड अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, कैसे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं फैमिली में, क्यों हेल्प करना भी जरूरी है, एंड विल नो द रिलेशन, राइट, नो योर रिलेशंस, आपका क्या रिलेशन है अपने फैमिली से। सो वी लिव टुगेदर इन आवर हाउसेस विद आवर फैमिली। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। तो हम अपने फैमिली के साथ एक घर में रहते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह की फैमिलीज देखने को हमें मिलती है आसपास। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिलीज? So there is a boy called Virat. Virat lives with his parents and sister. His family is a small nuclear family. Okay? तो विराट जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। पेरेंट्स मतलब मम्मी के साथ, पापा के साथ और अपनी बहन के साथ। ऑलराइट, तो दिस इज विराट। तो ये क्या छोटी फैमिली हुई, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, राइट? देन there is a girl called Dhani. She lives with her parents and 2 brothers. Her family is a big nuclear family, right? तो धानी है, ये है धानी। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ और अपने 2 बड़े भाई के साथ, ठीक है, अपने भाइयों के साथ। तो ये क्या हुई? एक न्यूक्लियर फैमिली हुई, राइट? बट किस तरीके की? बिग न्यूक्लियर फैमिली। ओके, बिग न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि इसमें क्या है, जो धानी है उसके ब्रदर हैं, ठीक है, वो 3 लोग हो गए टोटल, राइट? तो ये इसको बड़ी एक न्यूक्लियर फैमिली बनाती है। नाउ नव्या लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, siblings and cousins. Her family is a joint family. Then there is a Navya, okay? She lives with her grandparents, ठीक है, दादा दादी के साथ रहती हैं। देन हर पेरेंट्स, ओके, हर पेरेंट्स, अब उनके अंकल आंटी भी साथ में रहते हैं, ठीक है, और उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं। तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली, ठीक है, जिसमें बहुत 10 से 12 लोग, 10 to 12 people live together. Now let's get to an information. A family in which the children live with his or her one parent is called a single parent family. ऐसी फैमिली देखी होगी आपने आसपास जो बच्चे अपने एक ही मम्मा या पापा के साथ रहते हैं, राइट? उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली, राइट? जहां पे एक ही पेरेंट होता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स सी द फैमिली एंड द फन। हम अपने परिवार के साथ कैसे मौज मस्ती करते हैं, ठीक है? फैमिली मेंबर्स शेयर जॉय एंड सॉरोस। दे सेलिब्रेट फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स टुगेदर। तो जो एक फैमिली होती है उसमें सभी लोग एक दूसरे से अपना क्या? जॉय, राइट, अपने खुशी की बात शेयर करते हैं और अपने साथ ही साथ सौरों की, अपने दुख की भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं उन चीज़ों की। दे सेलिब्रेट फंक्शन टुगेदर, साथ में वो सेलिब्रेट करते हैं फंक्शन, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइट? आपके घरों में भी आपने देखा होगा दिवाली, होली, राइट? अब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अ हैप्पी फैमिली प्लेज, लाफ्स, वॉचेस टेलीविजन एंड स्पेंड्स टाइम टुगेदर विद इट्स मेंबर। तो एक खुशहाल फैमिली क्या होती है? जो साथ में हंसती है, खेलती है और अच्छा सा टाइम, ठीक है, एक अच्छा टाइम अपने साथ, अपने आसपास, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताती है। नाउ लेट्स सी द हेल्पिंग ईच अदर थिंग, राइट? व्हाई वी नीड टू हेल्प ईच अदर, ओके? फैमिली डजंट मीन ओनली फन, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर and look after our family members, right?
तो फैमिली का मतलब केवल यही नहीं है कि आप उनके साथ सिर्फ मस्ती कर रहे हो, राइट, उनके साथ केवल रह रहे हो। इसका ये भी मतलब होता है कि आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हो, उनके चीज़ें ध्यान रख रहे हो, राइट। अगर वो उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो आप समझ पा रहे हो कि आप उन्हें हेल्प करो जाके, राइट। सो हाउ कैन वी हेल्प देम? वी कैन टेक द पेट फॉर अ वॉक, ओके। सो इफ़ यू हैव अ पेट तो आप उनको वॉक पे ले जा सकते हो, ठीक है। आप अपने कैसे? यू कैन हेल्प बाय क्लीनिंग द हाउस। आप हाउस को क्लीन करने में मदद कर सकते हो। आप साथ ही साथ अपने प्लांट्स को वाटर करके भी हेल्प कर सकते हो ताकि उनके काम कुछ कम हो जाए, राइट। नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंड एंड नो योर रिलेशनशिप्स। तो जितने भी लोगों के साथ अब हम फैमिली में रहते हैं वो क्या हुए? फैमिली मेंबर्स। बट क्या सिर्फ एक साथ रहना ही हमें फैमिली बनाता है, राइट? तो हमारा उनके साथ कोई रिलेशनशिप्स है, राइट? उनके साथ हमारा कोई संबंध है। सो लेट्स नो दैट members of a family are related to each other in different ways, right? फैमिली के जो मेंबर्स हो रहे हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से क्या रिलेट करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे कि आवर फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। तो जो हमारे पापा के जो हमारे पेरेंट हैं, राइट, वो हमारे क्या हुए? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। वहीं पे our mother's parents are our maternal grandparents, ओके। तो जो हमारी मम्मी है, हमारी जो माँ है, उनके जो पेरेंट्स हो गए उनको, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाना एंड नानी, ठीक है, वो हमारे क्या हुए? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। तो पापा के तरफ के को क्या बोलेंगे? पैटर्नल, एंड मम्मी के तरफ को मैटरनल, ओके। आवर फादर्स और मदर्स ब्रदर इज आवर अंकल। अब जो हमारी माँ है और जो हमारे पापा हैं उनके जो भाई हो गए उनको हम क्या बोलते हैं? अंकल, ऑलराइट। जिसको हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं चाचा, ताऊ या फिर मामा, ऑलराइट। आवर फादर्स और मदर सिस्टर इज आवर आंट, राइट। तो हमारे मम्मी और हमारे जो पापा हैं उनकी जो क्या है? बहनें हैं, राइट। बहनें कौन होती हैं? मौसी होती हैं या बुआ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? आंट, राइट। अंकल्स वाइफ इज ऑल्सो आवर आंट्स एंड आंट्स हस्बैंड इज ऑल्सो आवर अंकल, राइट। तो जो हमारे अंकल आंटी हैं उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं वो भी हम क्या बोलते हैं उन्हें? अंकल और आंटी, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देयर आर सम स्पेशल फैमिलीज ऑल्सो। रूहानी's parents did not have their own child. They adopted Ruhani from the orphanage. They treat her as their own child and take proper care of all her needs. They love her very much. तो कुछ स्पेशल फैमिलीज भी होती है, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे बच्चा अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप कोई भी फैमिली देखो, मोस्टली क्या होता है कि आप उनके पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के थ्रू ही आपने बर्थ लिया है, राइट। बट एक लड़के रूहानी जिसके जो पेरेंट्स थे, राइट, उनका खुद का बच्चा नहीं है, राइट। तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया रूहानी को, ठीक है, और वो उसको अपने बच्चे की तरह ही पालते हैं, प्यार करते हैं, राइट, और उसके सारे नीड्स की देखभाल करते हैं और वो बहुत प्रेम भी करते हैं उससे, राइट। तो ऐसी फैमिलीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल फैमिलीज। नाउ let's summarize this chapter and understand what we have learnt in this chapter. So there are different kind of families, right? अलग अलग different प्रकार के क्या परिवार होते हैं। A small nuclear family has parents and one or two children. तो small nuclear family में क्या होता है? एक या दो बच्चे होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के, तो वो क्या हुई? स्मॉल हुई, राइट। A big nuclear family has parents and there more than two children. वहीं पे big nuclear family में क्या होता है? पेरेंट्स के दो या दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं। मतलब दो से ज़्यादा बच्चे अगर कहीं पे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? big nuclear family. Then there is a joint family which has grandparents, parents, uncles, aunts, siblings and cousins. Okay? तो जॉइंट फैमिली में क्या रहता है? 2 से 3 जनरेशन साथ में रहती है। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स,
parents, then uncles and your siblings, right? Family members share joy and sorrow, right? तो साथी में सिर्फ रहने से नहीं, मतलब साथी में हंसी और दुख शेयर करने से भी फैमिली बनती है, राइट? And some families have single parent while some families adopt a child. तो कौन सी स्पेशल फैमिलीज के बारे में हमने पढ़ा? ऐसी फैमिलीज या तो जहाँ पे सिंगल पेरेंट है, राइट? या तो माँ है या तो पापा है, ओके? या फिर ऐसी फैमिलीज जहाँ पे बच्चा अडॉप्ट किया गया है, राइट? ऐसी फैमिलीज हमने क्या देखा? स्पेशल फैमिलीज, राइट? सो आई होप कि ये डिस्कशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी अपने फैमिली के बारे में और अपने बारे में, ठीक है? सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर होमवर्क, ओके?